हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पोयम का नाम है द लेबनम टॉप और इसके पोएट का नाम है टेड ह्यूज। तो सबसे पहले हम लेबनम के बारे में जानते हैं कि लेबनम होता क्या है। तो लेबनम का मीन्स होता है कि अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। तो यह एक बहुत ही छोटे ऊंचाई वाला पेड़ होता है और उसी के टॉप के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और दूसरी खास बात यह है कि इसकी जो फूल होती है बहुत पीले पीले होते हैं और लटके हुए होते हैं। और इसके जो बीज होते हैं वह बहुत ही जहरीले होते हैं। और हिंदी में इस लेबनम ट्री का जो मतलब होता है वह होता है अमलतास का पेड़। तो इसमें पोएट ने अमलतास के पेड़ के बारे में वर्णन किया हुआ है। और वह जो अमलतास का पेड़ है एक गोल्ड फिंच पक्षी है, उस पक्षी का वह रैन बसेरा है, क्योंकि वह अपने घोंसलों को उस अमलतास के पेड़ पर बनाती है और उसके बच्चे भी उसी में रहते हैं, उसी घोंसले में। और उसी के बारे में वो वर्णन है, क्योंकि एक तरह से वह पेड़ ही उसका फैमिली है, रहने का रैन बसेरा है, रहने का जगह है। तो उसी के बारे में इसमें दो जो पोएट हैं उन्होंने इस अमलतास वृक्ष के बारे में वर्णन किया है। तो आइए इस पोयम को हम सब पढ़ते हैं। तो पोयम है कि द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो जो पोएट है कह रहे हैं कि द लेबनम टॉप, जो अमलतास का छोटा सा पेड़ है, उसकी जो शिखर है इज साइलेंट, बिल्कुल शांत है, यानी किसी प्रकार की हलचल नहीं है उसमें। उस पेड़ के शिखर पर किसी तरह का शोर शराबा नहीं है। क्वाइट स्टिल, क्वाइट माने बिल्कुल, और स्टिल मतलब शांत, शांत का मतलब स्थिर, और उसमें किसी प्रकार की गति भी नहीं हो रही है। यानी अमलतास के पेड़ के शिखर पर न तो किसी प्रकार का शोर शराबा है और न ही किसी तरह का उसमें गति हो रहा है, बिल्कुल वह स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में यह दिन का लगभग तीसरा पहर है और सूर्य का प्रकाश भी उस पर पड़ रहा है, वह भी येलो यानी पीले पीले सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ रहे हैं। अब दे रहा है कि अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, येलोइंग पीले हो रहे हैं, और ऑल इट्स सीड फॉलन, और उसके सभी बीज गिर चुके हैं। तो फ्यू लिप्स फॉल येलोइंग, तो फ्यू लिप्स येलोइंग का मतलब है कि उसके कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं, और पीले पड़ने का कारण यह है कि यह पतझड़ का मौसम है। और जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है उस समय पेड़ के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और उसके पश्चात फिर नए पत्ते जमते हैं, उस पर उगते हैं। और उसी समय कह रहा है कि उसके सभी जितने बीज थे फॉलेन, वह गिर चुके हैं। तो मतलब पोएट का कहना है कि जो यह सितंबर का महीना है और दिन का तीसरा पहर हुआ है, सूर्य का प्रकाश पीले पीले रंग में उस अमलतास के शिखर पर पड़ रहा है, और अमलतास के पेड़ का जो शिखर है उस पर कोई हलचल नहीं हो रहा है और किसी प्रकार का कोई भी उसमें गति भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल वह शांत खड़ा हुआ है। और उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम है, इसके पश्चात संभवतः उसके पत्ते गिर जाएंगे और उसके जो बीज हैं वह पहले ही गिर चुके हैं। अब उसमें यानी उस पत्ते में किसी पेड़ में या अमलतास के वृक्ष में किसी प्रकार के इस समय बीज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पोएट कहते हैं कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चर्प एंड suddenness, startlement at the branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt she enters the thickness and a machine starts up, of chittering and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills। तो पोएट का कहना है कि जो टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यानी यह पेड़ तब तक ही बिल्कुल शांत रह पाता है जब तक कि वह गोल्ड फिंच नाम की जो पक्षी है आ नहीं जाती है। तो गोल्ड फिंच वह पक्षी है जिसके पंख बहुत ही पीले होते हैं, दिखने में बहुत ही
सुंदर दिखाई देती है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वह जो पक्षी है आते ही उस पेड़ की जो शांति है भंग हो जाती है। अब क्यों भंग होती है आगे बता रहे हैं कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स करे विद अ ट्विचिंग चर्प, यानी बिल्कुल झटके से आती है और वहाँ चर्प मतलब होता है चहचहाना, वैसे ही उस पेड़ पर चहचहाट की आवाज़ शुरू हो जाती है और सडेननेस यानी एकाएक, और स्टार्टलमेंट करे कि चौकन्नी रहती है एट द ब्रांच, और वह चौकन्नी होकर के एक शाखा के छोर पर चली जाती है। तब इसको कह सकते हैं कि जो गोल्ड फिंच जैसे ही आती है वह पेड़ के शाखा के एक सिरे पर जाकर के बैठ जाती है और अचानक उस पेड़ में हलचल यानी चहचहाने की आवाज़ उत्पन्न हो जाती है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड, फिर करे देन स्लिक एज अ लिजार्ड, स्लिक मतलब मुलायम या चिकना, एज लिजार्ड यानी जिस प्रकार से एक लिजार्ड यानी छिपकली जितनी चिकनी होती है, एंड अलर्ट बिल्कुल उसी प्रकार यह भी चिकनी रहती है, अलर्ट सतर्क रहती है, एंड अब्रप्ट और उसी प्रकार बिल्कुल यह फुर्तीली रहती है। शी इंटर द थिकनेस, और वह पेड़ की सघनता में, तो सघनता का मतलब यह है कि पेड़ की जितने भी पत्ती हैं उन पत्तियों के बीच में, उसी को सघनता कहा। थिकनेस यानी उस पेड़ के बीच में वह प्रवेश करती है। तो जैसे ही प्रवेश करती है कह रहा है कि द इंजन स्टार्ट्स अप, पेड़ का इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो पेड़ में कोई इंजन है नहीं, यानी चिड़िया के पेड़ के भीतर प्रवेश करते ही जो उस पेड़ के अंदर जो उसने घोंसला बनाया हुआ है और घोंसले में जो उसके बच्चे हैं वो अपनी मम्मी को देखकर यानी चिड़िया को देखकर ज़ोर ज़ोर से चहचहाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ में कोई इंजन लगा है और चिड़िया के अंदर प्रवेश करते ही वह इंजन प्रारंभ हो गया। तो इसीलिए यहाँ पोएट कह रहे हैं कि मशीन स्टार्ट्स अप, तुरंत वो पेड़ में चहचहाने की आवाज़ आती है और जैसा प्रतीत होता है कि इंजन स्टार्ट हो गया। तो वही इंजन स्टार्ट हो जाता है आप चिटरिंग यानी तेज तेज चहचहाने की आवाज़ से, एंड ट्रेमर और कंपन होने लगता है आप विंग्स पंखों का, यानी उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, तो इसलिए पंखों के कंपन की आवाज़ उत्पन्न हो जाती है। एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा का पूरा जो यानी एक तरह से ट्रिलिंग कांपने लगता है और पूरा का पूरा जो पेड़ है, फिर करें ट्रेम्बल्स कंप यानी कंपकपी होने लगती है, कांपने लगता है, और थ्रिल्स मतलब होता है रोमांचित होना। तो हम यह कह सकते हैं कि जो वह चिड़िया जो गोल्ड फ्लिंच नाम की है वह बिल्कुल छिपकली के समान चिकनी यानी मुलायम है, बिल्कुल फुर्तीली है, चौकन्नी है, और जैसे ही वह उस पेड़ की सघनता में जाती है तो जैसे प्रतीत होता है कि उसमें लगा हुआ इंजन स्टार्ट हो गया, यानी चहचहाट की आवाज़ आने लगती है, पंखों के कंपन आने लगते हैं, जो चहचहाने की आवाज़ है वह उत्पन्न हो जाती है, और जैसे प्रतीत होता है कि मशीन चल रहा हो, यानी पूरा पेड़ कांपने लग जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ में रोमांच उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार से अनुभव होता है। तो आगे दे रहा है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्ट्रोक्स इज फुल, देन flirts out of her branch end, showing her bared face identity mask, then with eerie delicate whistle chirp whispering, or she launches away toward the infinite, and the labrum subside to empty। मतलब कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, कि जो वह गोल्ड फिंच चिड़िया है वह अपने फैमिली के लिए इंजन का काम करती है, क्योंकि जैसे ही वह प्रवेश करती है, चाहे जैसे ही उसके बच्चे उसको देखते हैं वह बिल्कुल उसमें उत्साह भर जाता है और वह चहचहाने लगते हैं। तो इसीलिए जो पोएट है उन्होंने कहा है कि जो यह गोल्ड फिंच चिड़िया है वह अपने परिवार के लिए इंजन है। शी स्ट्रोक्स इट फुल, यानी जैसे ही वह अंदर प्रवेश करती है, चाहे उसके बच्चे उसे देखते हैं, वह बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं, मतलब वह अपने पूरे परिवार को भड़का देती है, यानी उत्साहित हो जाते हैं। देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद फिर वहाँ से फड़फड़ाती हुई एक शाखा के सिरे पर चली जाती है, यानी फ्लर्ट आउट फड़फड़ाती हुई टू अ ब्रांच एंड, एक शाखा के सिरे पर चली जाती है, और शोविंग हर बेयर्ड, शो यानी दर्शाती है, दिखाती है, हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क,
यानी वह जो बियर्ड मतलब धारीदार, और मास्क मतलब एक तरह से मुखौटा, और आइडेंटिटी माने पहचान, यानी जो उसका धारीदार मुखौटा है, जो उसकी पहचान है कि वही गोल्ड फिंच चिड़िया है, उस अपनी पहचान को वह शो यानी दर्शाती है, दिखाती है। देन विद ईरी, और फिर कह रहे हैं कि एक बहुत ही अजीब, डेलिकेट और बहुत ही कोमल सी विसिल आवाज़, चर्प यानी चहचहाने के रूप में वह उत्पन्न करती है, यानी विस्परिंग फुसफुसाहट के रूप में, यानी बहुत हल्की सी, जो बहुत ही कोमल, बहुत ही मुलायम या अलौकिक आवाज़ यानी सीटी बजाने के रूप में, चहचहाने के रूप में वह बहुत ही धीमी आवाज़ उत्पन्न करती है। और सी लॉन्च अवे, और उसके बाद वह वहाँ से उड़ जाती है, कहाँ? टुवार्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माने अनंत, अनंत का मतलब आसमान, क्योंकि आसमान का न तो ओर है, न तो छोर है, न तो प्रारंभ है, न तो अंत है, तो इसलिए इनफाइनाइट दे रहा है, यानी उस अनंत में उड़ जाती है, यानी आसमान में वह उड़ जाती है। एंड द लैब्रम, और जो लैब्रम है सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो यह पेड़ है सबसाइड्स मतलब होता है शांत हो जाता है, टू एम्प्टी यानी खाली होकर के, सुनसान होकर के। तो मतलब यह है कि जो यह चिड़िया है जैसे ही पेड़ के अंदर प्रवेश करती है, तो उसके परिवार वाले या उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल चहचहाने लगते हैं। तो इसलिए पोएट ने कहा है कि यह चिड़िया अपने परिवार के लिए इंजन का कार्य करती है, और जैसे ही इसके परिवार वाले इसको देखते हैं बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं, और फिर वह फड़फड़ाती हुई वह एक शाखा के सिरे पर जाकर के बाहर आ जाती है, और अपने धारीदार मुखौटे को, वह जो उसकी एक तरह से आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको वह शो करती है, दिखाती है। और फिर वह एक बहुत ही मधुर और कोमल सी आवाज़, जैसे प्रतीत होता है कि अलौकिक आवाज़ है, उस आवाज़ से वह चहचहाती है, जैसे लगता है कि विस्परिंग कर रही है, यानी फुसफुसा रही है, धीरे से कुछ कह रही है। और उसके पश्चात सी लांचेज अवे, और वह उड़ करके वह नीले आसमान में, जो बिल्कुल अनंत है, जिसका न तो कोई ओर है न तो कोई छोर है, उस नीले आसमान में वह उड़ान भर देती है, वह चली जाती है। और उसके पश्चात जो लैब्रम का ट्री है, यानी जो लैब्रम है, अमलतास का जो पेड़ है, वह अमलतास का पेड़ फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि वह उस चिड़िया के बिना सुनसान हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि वह इंजन का जो कार्य करने वाला यंत्र था, यानी चिड़िया थी, वह उड़ करके दूर चली जाती है। तो इस प्रकार से यह जो पोयम है वह समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि यह पोयम आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले पोयम में, तब तक के लिए धन्यवाद।